डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के चलते हमारी फेमिनाइन ने एक बाउंड्रीज क्रिएट की अपने अराउंड और ख़ुद को एक टाइम दिया कि अगर मैस्कुलाइन ने इस टाइम तक थर्ड पार्टी से फ्री होकर उनकी तरफ नहीं आए, उनके लव और इमोशंस को नहीं समझा, तो वो आगे बढ़ जाएंगी। एक पेशेंस उन्होंने रखा और मैस्कुलाइन के रूड बिहेव को भी सहा। फिर भी एक लिमिटेशन या टाइम इस रिश्ते को उन्होंने दिया। अदरवाइज़ फेमिनाइन ने बहुत पहले ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर सोच लिया था, बट फिर भी उन्होंने एक चांस इस रिश्ते को दिया। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत से सपने उन्होंने इस रिश्ते के देखे थे, बट मैस्कुलाइन के बिहेवियर, उनके द्वारा किए गए ऐसे काम, थर्ड पार्टी क्रिएट की गई, फिर भी इस रिश्ते को संभालने की बात की, बट वो नहीं समझे और थर्ड पार्टी की ओर मुड़ गए। उन्हें लगा फेमिनाइन को बाद में देख लेंगे, वो कहाँ जाएगी, मैं उसे मना ही लूँगा। में फेमिनाइन ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया और बोला और उसके बाद खुद खामोश हो गई। यहाँ मैस्कुलाइन ने गलती की और अपनी गलती मान नहीं रहे और फेमिनाइन को भी ब्लेम किया। वही फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को दिखा दिया वो क्या है। ऐसा कुछ कर दिखाया है कि मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन उनके कंट्रोल से बाहर है, उसे वो खो रहे हैं और उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन ने उन्हें वहाँ खड़ा कर दिया है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो भी काम नहीं करते। अब वो अपनी फेमिनाइन को प्यार दिखाना चाहते हैं, इमोशंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फेमिनाइन के शांत होने से वे घबरा रहे हैं। वो बात करना चाह रहे हैं बट फेमिनाइन कोई बात नहीं कर रही है। सो वो इतना ज़्यादा फेमिनाइन के बिहेवियर से परेशान हो चुके हैं कि वो सब फेमिनाइन को उनका उकसा रहे हैं कि वो कुछ बोले जिससे वो उनसे बात कर पाए और अपना गुस्सा फेमिनाइन निकाल पाए, कुछ तो रिएक्ट करे। अब वो फेमिनाइन से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपना ही बारे में वह यहाँ सोच रहे हैं और एक एक्शन लेने चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में खुश है, रिलैक्स है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे परेशान होने से, और फेमिनाइन से क्लैरिटी चाहते हैं कि इस रिश्ते का क्या करना है। सो वो इसे आर पार करना चाहते हैं। फेमिनाइन को बहुत चाहते हैं बट उनसे बहुत कुछ छुपाया है। उन्हें जब कुछ बताने चाहते हैं और एक फेयर में हैं। सोसाइटी का डर भी उन्हें सताता है, बहुत परेशान हैं, हैप्पी नहीं हैं, वापस आना चाह रहे हैं, अपनी फेमिनिन से कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ मैस्कुलाइन यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, थर्ड पार्टी में गए और कुछ ने कार्मिक से शादी कर ली। जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट फेमिनाइन से ने चाही वो उन्होंने नहीं दी। प्यार बहुत है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने फेमिनाइन के साथ गलत किया, उसे धोखा दिया, उसकी पनिशमेंट मुझे मिल रही है और रिग्रेट में है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है, उसे सुधारना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं फेमिनाइन हेल्थ इशू से भी गुजर सकती हैं। इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन को नंबर 8 की सिंक्रोसिटी हो सकती है और नंबर 6 की भी सिंक्रोसिटी हो रही होगी, जो न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। इस टाइम हमारी फेमिनाइन जितना हार्ड वर्क अपनी इनर साइड पर करेगी उतना ज़्यादा रिवार्ड उन्हें मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मैस्कुलाइन के लिए खुद परवाह करें, बल्कि अपनी हायर सेल्फ न्यू डायमेंशन के लिए भी होता है। अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। जब आप एक बार डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें सरेंडर कर देते हैं, तो आपको फिर डीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितनी क्रेविंग आपको डीएम की तरफ से, तब भी उनकी तरफ नहीं बढ़ना है। जब आप ऐसे करते हैं तो आप खुद पर वर्क करेंगे।
वहीं डीएम भी चल जर्नी की तरफ बढ़े हैं। हमारे डीएम यह सोच रहे हैं कि मैं इतने दुख में क्यों झेल रहा हूँ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है। उन्हें अब मेंटली पीस मिल रहा है। जब वो फेमिनाइन की तरफ मुड़े हैं, उन्हें लग रहा है कि जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो मेरे है ही नहीं, सब मतलब से हैं। यह दुनिया जैसे मेरे काम की नहीं है। सो वो एनर्जी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, बट वो फेमिनाइन को चाहते हैं। उन्हें बस वो कहीं वही चाहिए। दोनों सेम सोच रहे हैं। वहीं फेमिनाइन को लग सकता है कि मेरे मैस्कुलाइन को कितने दुख तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। उन पर कहीं ना कहीं तरस भी वह खा रहे हैं कि वो इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं। उनके दुख करे कोर्ट से यहीं प्रे कर रही हैं। सेपरेशन इसलिए ही आया है ताकि दोनों सोल से एक सेम लेवल पर आ जाएं। अपग्रेड होकर हायर डायमेंशन पर आएंगे। बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे हमारे मैस्कुलाइन। बहुत ज़्यादा क्रेविंग सेक्सुअल एनर्जी को वह फील करेंगे। हमारे मैस्कुलाइन ऑन ऑफ या सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ फेमिनाइन की लाइफ में कार्मिक लौट कर आ सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कार्मिक ठीक हो रहे हैं। वहीं बहुत से मैस्कुलाइन को रियलाइज़ होगा कि मैंने फेमिनाइन को क्यों छोड़ा, मैंने ठीक नहीं किया, वो मुझे इतना प्यार करती थी। रिग्रेट हो रहा है और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं और यूनियन चाह रहे हैं और लॉनलीनेस को फेस कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को मिस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। अप्रोच उन्हें करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बहुत टाइम से वह वेट ही कर रहे हैं। अपने मन की बहुत सारी बात अपनी फेमिनाइन को बताना चाहते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अप्रोच करना भी उन्हें टफ़ लग रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ईगो में है, तभी उन्हें नहीं देख रही है। उनका ईगो हर्ट होता है कि फेमिनाइन की लाइफ अब बेटर हो चुकी है। जो भी ऑफ़र उन्हें देंगे वह कम है, वो उनको वैल्यू नहीं करेगी। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है, बट ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, बस वो उसे अब हैंडल करना या डील करना सीख चुकी है। अब सिचुएशन ख़राब है बट फिर भी वो संभाल रही है। इश्यू है, प्रॉब्लम है, बट वो उनसे घबरा नहीं रही है। उन पर शांति से उन्हें निभा रही हैं। हेल्थ इशू से भी वे गुजर सकती हैं। स्टमक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती है। वहीं मैस्कुलाइन कम बैक करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है। उनकी एनर्जी चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कुछ मैस्कुलाइन्स का। जिस इंसान ने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, चीट किया है, वहीं अब चाह रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ में वापस आया जाए। यह चेंजिंग कुछ मैस्कुलाइन में इसलिए भी आई है क्योंकि थर्ड पार्टी से भी वो हर्ट हुए हैं। वहाँ से भी अब सब ख़त्म कर रहे हैं और फेमिनाइन से दूर जाकर भी उन्होंने देख लिया, जिसमें उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। फेमिनाइन जैसा उन्हें कोई मिला ही नहीं। फेमिनाइन को अपनी लाइफ में ग्रोथ करते देख रहे हैं और मिलकर चीज़ों को वह ठीक करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप की जहां अपने डिसीजन और अपनी चलाते थे, अब फेमिनाइन के साथ मिलकर सब ठीक करना चाहते हैं। फेमिनाइन के बदल जाने पर डीएम को लेट गो करने और उन्हें भाव न देने से उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन की एनर्जी चेंज हुई है। उन्हें एनर्जी में देखकर उनकी ओर वापस आना चाहते हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि कहीं इनकी लाइफ में कोई पर्सन तो नहीं आ गया जिस कारण यह इतनी हैप्पी है। उन्हें यही लग रहा है कि कोई उनकी लाइफ में आ चुका है। उन्हें खुश देखकर परेशान हो रहे हैं। उनके इतने बदलाव को वह देखकर परेशान है कि ऐसा क्या हो गया है। अब फेमिनाइन मुझे भी नहीं देख रही है, मेरे पीछे भी नहीं भागती।
ना ही उनके लिए वह रोती है। उन्हें हर यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि फेमिनाइन उनके बिना हैप्पी कैसे है। उसका रीज़न जानने की कोशिश वह कर रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैंने क्यों उसके साथ ऐसा किया। वो मुझे इतना प्यार देती थी, वो जिसकी भी लाइफ में होगी उसे वैसे ही प्यार देगी। वो दिल से इमोशंस दिखाती है, उसे वो भी दिल से निभाएगी। मुझे उसे टाइम पर संभाल लेना चाहिए था, उसे कमिटमेंट दे देना चाहिए था। अपने फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि उन्हें फेस नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी भी उनमें है, तब भी वह हिम्मत दिखाएंगे। इस वीक बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग वह कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर फेमिनाइन की लाइफ में चल क्या रहा है, जानना चाह रहे हैं। फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि वह उन्हें सब कुछ ना बताएं ज़्यादा। अगर वो मिलने आए या बात करने आए तो ज़्यादा ओपन अप ना हो। एक अधूरापन वह फील कर रहे हैं, एक चांस वो चाह रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें सब ठीक हो जाएं यही चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन को पाना इतना इजी नहीं रहा है। स्टार्टिंग में जो जगह उन्होंने बनाई थी वैसे ही फिर से एफ़र्ट डालना होगा। स्टार्टिंग से फिर से यानी ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। वहीं फेमिनाइन को लगता है कि जब मैस्कुलाइन अच्छी एनर्जी में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और किसी और पर ध्यान नहीं देते, तब ही उन्हें अच्छे से देखते हैं, उनकी केयर करते हैं। उन्हें लगता है कि यह पर्सन मेरे लिए परफेक्ट तो है, बट उसकी कुछ हैबिट्स या आदतें या कुछ बिहेवियर बहुत ख़राब है। फिर भी वो उन्हें चाहती हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रही हैं, बट उन्हें मैस्कुलाइन इस एनर्जी में नहीं मिलते। अगर वो जाती हैं तो उन्हें वह वैसे ही रूड या बहुत कम बोलेंगे, या फिर अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो देर से मैसेज का रिप्लाई देंगे, मतलब उस पहले जैसी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। वही मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उनसे पहले की तरह कनेक्ट करे, उनसे वैसे ही बातें करें, बट फेमिनाइन उन्हें देख ही नहीं रही है। उनकी लाइफ बहुत ठीक चल रही है, उन्हें बस यही लग रहा है। कॉल मैसेज कर रहे हैं बट रुक भी जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। जिन जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।